आप इमेजिन करो कि एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो जिसमें आपको स्टॉप लॉस के बारे में सोचना ही ना पड़े और फिर भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सको। साउंड अमेजिंग, राइट? तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे स्ट्रेटेजी जिसमें हमारा स्टॉप लॉस लगाने का भी ज़्यादा टेंशन नहीं होगा और फिर भी हम प्रॉफिट कहीं ना कहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करूं क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन, हम लोग देखेंगे कि छोटे कैपिटल लोग ग्रोथ कैसे कर पाएंगे, हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एक मिनिमम नॉलेज से भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे जो बेसिक चीज़ है उसको एक्सप्लोर करके हम लोग मार्केट में पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा एडवांस हमें देखने का ज़रूरत नहीं है मार्केट में। ठीक है? तो आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हीरो जीरो स्ट्रेटेजी जो आपको बना देगी ऑप्शन ट्रेडिंग का मास्टर। तो स्टे ट्यून, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। मेरी ट्रेडिंग जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो मैं भी सबसे पहले क्या किया था, लोगों से इन्फ्लुएंस होकर मैं भी सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। स्टॉक में नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, वो 99% लोग आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ही प्रॉफिट दिखाते हैं, वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। लोग ऐसे ही इन्फ्लुएंस होते हैं कि उनको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग नाम का कोई चीज़ है, हमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए मार्केट में। तो मैं भी वैसे ही इन्फ्लुएंस होकर आया था, बट जब इस मार्केट में आया तो हमें पता चला कि इतना आसान नहीं है जितना लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालते हैं, प्रॉफिट करते हैं। तो उसकी वजह से जब मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हुआ, बट जब लॉस होना स्टार्ट हुआ तो बड़ा बड़ा लॉस होना स्टार्ट हुआ। तो जब लॉस बड़ा होना स्टार्ट किया तब मैं सर्च करने पे आया कि लॉस क्यों हो रहा है यहाँ पे। तब मुझे पता चला कि एक स्टॉप लॉस नाम का चीज़ होता है जो लोग आपको नहीं बताएंगे, और ये आपको तब पता चलेगा कि जब आप मार्केट में उतरोगे, मार्केट में सीखोगे, पैसा लगाओगे, तभी आपको कुछ समझ में आएगा जो कि आपको पेपर ट्रेडिंग से नहीं समझ में आएगा। ठीक है? क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आपके पास 1 करोड़ भी है, आपके पास 10 करोड़ भी है। तो यहाँ पे आपके पास नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे ना आपका साइकोलॉजी यूज होगा, ना यहाँ पे आपका माइंड यूज होगा। आपका जो भी यूज होगा, इमोशनल ट्रेडिंग यहाँ पे होगा नहीं, और हर पर्सन इमोशन है तो उसको कंट्रोल करना ज्यादा अच्छा होता है। आप इमोशन को हटा तो बिल्कुल नहीं सकते हो। तो उसी के दौरान जब मुझे पता चला कि हमें स्टॉप लॉस भी मार्केट में लगाना चाहिए, और स्टॉप लॉस की वजह से जब मेरा लॉस होता था मैं बहुत डिसपॉइंट होता था, लेकिन एक दिन मैंने सीखा जो स्ट्रेटेजी जो आज तक मेरे साथ काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम लोग जो स्टॉप लॉस जो लगा रहे हैं उसको भी हमने कहीं ना कहीं 10 पॉइंट से 20 पॉइंट करने की कोशिश किया। जो एक टाइम पे मैं स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 50 पॉइंट 60 पॉइंट का लेता था, अब 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ। तो सब कुछ आपके साथ वन बाय वन मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपके पास दो चार्ट यहाँ पे दिख रहा, दोनों चार्ट क्यों मैं यहाँ ओपन करके रखा हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा चीज जानते हो मार्केट में तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, बट ऐसा नहीं है। आप सिंपल सा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग, या फिर मैं बोलूँ हिस्ट्री चार्ट जो आपके साथ होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में पैसा बना सकते हो। ये चार्ट जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा, ये मैं सुबह ही यहाँ पे ग्रुप में भेज चुका था। ठीक है? जब मैंने ग्रुप में ये चीज भेजा था, और मैं रात को ही भेज दिया था वैसे अगर देखा जाए तो, जब मैं ग्रुप में भेजा था तब मैं बता चुका था कि ये सब लेवल पे आप ऐसा वर्क कर सकते हो, बट लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया नहीं। अगर आप देखोगे आज मार्केट हमारे लेवल से मार्केट यहाँ से नीचे आया, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड चार्ट देख रहे थे, यहाँ पे मैं मार्केट आवर में फ्री टेलीग्राम और प्रीमियम टेलीग्राम दोनों जगह पे अपडेट दिया कि अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर इस रेंज के बीच में रुक जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी हमारे रेंज के बीच में रुक जाता है तो क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि हमारा टुमारो सीपीआर यहाँ पे आएगा और मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज था वाइट सीपीआर। अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, मैं इंडिकेटर सेक्शन में आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सीपीआर इंडिकेटर ऑन करूंगा तो आप देखो कि एग्जैक्ट हमारे पोजीशन पे यहाँ पे सीपीआर बना हुआ, जहां पे मैं बनाया था और कितने बजे मैं सेंड किया था। उसके लिए अगर मैं आपको टेलीग्राम पे लेकर चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करूंगा, तो अगर आप देखोगे तो मैं 10:44 में ही बनाया हूँ। ठीक है? 10:44 में मैं बनाया हूँ कि कहाँ पे हमारा कल का सीपीआर बन सकता है, और एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे यहाँ पे सीपीआर बना हुआ। एक पोजीशन भी इधर से उधर नहीं हुआ, एग्जैक्ट हमारे पोजीशन पे टुमारो सीपीआर यहाँ बना हुआ जो मैं ग्रुप पे सेंड किया था। यहाँ पे सारा लॉजिक, सारा स्ट्रेटेजी है। तो कैसे मैं इतना अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाता हूँ, एनालिसिस कर पाता हूँ, अगर आपको भी ये सब सीखना है तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आप देखो यहाँ पे हमने 850 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश किया था, और कोई भी यहाँ बड़ा मेथड यूज नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल वे में मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। प्राइस भी इसका मिनिमम है, यहाँ पे अगर ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज मैं क्यों समझाया आपको और क्यों बताया कि यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप यहाँ लेकर हमने यहाँ पे जो मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाया कि यहीं पे हमारा कल के दिन टुमारो सीपीआर बनेगा, और आज के दिन ट्रेंडिंग नहीं हुआ तो कल के दिन ट्रेंडिंग होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या आता है कि मार्केट का एनालिसिस और मार्केट को
चार्ट को टाइम देना। जितना आप चार्ट को टाइम दोगे उतना मार्केट में सीख पाओगे और उतना आपको मार्केट लर्निंग देगा। आपके पॉइंट से मार्केट तभी ऊपर नीचे होता है जब अपना साइकोलॉजी आप वहां पे कहीं ना कहीं खोते हो। तो वन बाय वन स्टेप अगर समझने पे आते हैं तो सबसे पहला स्टेप में अगर मैं आता हूं तो हमारा क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट सेंटिमेंट। हमें हमेशा मार्केट का सेंटिमेंट को समझना चाहिए। मैंने भी सेंटिमेंट समझ के ही यहाँ पे टुमारो सीपीआर ड्रॉ किया था। यहाँ पे क्यों किया था, आपको मैं यहाँ से पिछले 3 से 4 दिन का मार्केट का सेंटिमेंट दिखाता हूँ। उसी के अकॉर्डिंग आपको भी शायद समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों समझा कि आज के दिन मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और फ्राइडे को मार्केट ट्रेंडिंग कर सकता है, या फिर मार्केट फ्राइडे को भी साइडवे हो गया तो मंडे का तो अगर खुलते ही आप बोलो तो 800 900 1000 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 से 4 दिन का जो मैं ट्रेंड का बात कर रहा था। ट्रेंड स्टार्ट होता है कहाँ से, आपको पता है कि जब भी मार्केट में मोमेंटम होता है वो 3 तरह से होता है। सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नीचे से ऊपर जाने का। मार्केट नीचे से ऊपर गया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। थर्ड कंडीशन है मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसी को अगर कंटिन्यू किया जाए तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे गिरा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कंसोलिडेट करेगा, फिर मार्केट नीचे गिरेगा। इस तरह से मार्केट चलता है और ये हमेशा एक जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, मार्केट जब डाउनफॉल मोमेंटम दिया तो पहले मार्केट गिरा। जब भी मार्केट गिरता है तो आप अगर सीपीआर यूज कर रहे हो या फिर प्राइजेक्शन यूज कर रहे हो, आपको पता है कि रेंज बड़ा हो गया। मतलब प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो का रेंज यहाँ पे बड़ा हो गया है। मतलब कि अगर इस दिन ट्रेंडिंग हुआ तो अगले दिन मार्केट साइड वे हो सकता है। लेकिन मैं अगर अगले दिन के चार्ट पे आता हूँ, यहाँ पे 4 तारीख को मोमेंटम हुआ था, मैं 5 तारीख को आता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि 5 तारीख को इधर मार्केट ओपन होता है, डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बनाता है और यहाँ से मार्केट यहाँ चला जाता है। मतलब इस दिन भी ट्रेंडिंग, इस दिन भी ट्रेंडिंग। ठीक है, 2 दिन ट्रेंडिंग हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ मार्केट में हमारा इलेक्शन का न्यूज चल रहा था। जब मार्केट 2 दिन ट्रेंडिंग कर चुका है, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा तो ऊपर क्या करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जैसे मैं आपको कंडीशन बताया कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर कंसोलिडेट करेगा, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पे सेंटिमेंट समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ट्रेंड का बात करो तो बैंक बैंक निफ्टी के यहाँ पे चार्ट ओपन है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा हो, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा हो, साथ ही साथ आपको यहाँ पे डबल पैटर्न दिख रहा हो। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग कहाँ पे एंटर करेंगे, जब तक प्रीवियस डे हाई के ऊपर कैंडल कल के दिन क्लोज नहीं करेगा तक हम लोग कॉल के लिए एंटर नहीं करेंगे। ये मैं क्यों क्यों बोल पा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसी पे अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ, सेम लाइन पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो हम लोग एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर इसको हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। देखो यहाँ से प्राइस जैसे गिरा था, सेम प्राइस आज गिरा है मार्केट में, सेम टू सेम प्राइस। देखो कितने तारीख को ये गिरा हुआ, ये गिरा हुआ 27 मई को। 27 मई के बाद आप देखो तो आज के दिन मार्केट में 6 तारीख को सेम मोमेंटम मार्केट में उसी पोजीशन से आता है। तो इसलिए हम लोग प्राइस एक्शन को यहाँ पे वो करेंगे। अब मैं आता हूँ सेकंड नंबर पॉइंट पे। अब जब प्राइस एक्शन आप समझ गए, चार्ट देखना समझ गए हो कैसे आपको क्या करना है, तो उसके बाद हमें क्या होता है, हमें राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। या फिर आप बोलो राइट ऑप्शन या फिर राइट स्ट्राइक प्राइस। राइट स्ट्राइक प्राइस क्या होता है कि अगर आप लोग कॉल बाई करो या पुट बाई करो, ठीक है, मैं बहुत अच्छा चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। आप लोग कॉल बाई करो या पुट बाई करो, मोमेंटम मार्केट में तभी आएगा जब मार्केट एक मोमेंटम की तरफ होगा, या फिर आप बोलो कि कॉल और पुट का दोनों का मोमेंटम एक तरफ होगा। मतलब कॉल का और प्राइस का मोमेंटम एक तरफ होगा तभी मार्केट मोमेंटम आएगा, नहीं तो मार्केट मोमेंटम नहीं आएगा। और ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आज सेम चीज मार्केट में हुआ और जो हमने अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ पे शेयर किया था। आपके पास कुछ चार्ट दिख रहा है, चार्ट ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप देखोगे कि मार्केट जा रहा था ऊपर। ठीक है, ये चार्ट कितने बजे का है, ये चार्ट है 10:22 का। मार्केट जा रहा था ऊपर, में क्या लिखा, मैं थोड़ा पुट देख रहा हूँ, नॉट रिकमेंडेड। मतलब आप लोग ट्रेड करना मत, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट में अभी पुट की तरफ जा सकता है। बट लोगों को लगा क्यों, मार्केट तो ऊपर जा रहा था। मैं उनको एक लॉजिक शेयर किया था। लॉजिक ये शेयर किया था कि अभी जो हमारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, मतलब कि 22,855 के पास मार्केट है, तो 800 हमारा एट द मनी कॉल का आएगा। तो कॉल का एट द मनी अगर हम लोग लगाते हैं तो हाई कितना बन रहा था, 94 का हाई बन रहा था। मैं क्या बोला यहाँ पे, आप देखना ध्यान से, एक एक चीज देखते चलना। मैं क्या बोला, लॉजिक बस
इतना था कि सी कॉल का एटीएम हाई ब्रेक नहीं हुआ है, स्पॉट में मूव अच्छा आ चुका है, मतलब स्पॉट चार्ट में मार्केट ने ब्रेक कर दिया था हाई को, बट एटीएम में ब्रेक नहीं हुआ था। मैं क्या बोला, 96 97 के ऊपर सस्टेन करेगा तो कॉल उड़ेगा। 94 यहाँ पे हाई था, मतलब 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट मैं यहाँ पे बफर दिया, उसके ऊपर मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस क्या करता है, वहां से डायरेक्ट फिर नीचे आ गया। तो ये क्यों हुआ, प्रीमियम क्यों ऐसा किया, और मार्केट फिर पूरे दिन वहां पे भटकता रह गया और वहां से मार्केट डायरेक्टली फॉल कर गया। क्योंकि आपको एक स्ट्राइक प्राइस का पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप बाई करोगे। ऐसा नहीं है कि स्पॉट चार्ट ऊपर जा रहा हो तो प्रीमियम चार्ट भी ऊपर जाएगा। तो ये चीज, ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी पड़ जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब मैं आता हूँ थर्ड नंबर पे। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो या फिर ऐसा ट्रेडर हो जिनके पास कैपिटल कम हो और उनको ट्रेड लेने में दिक्कत होता हो, तो वो एक सेटअप यूज कर सकते हैं या फिर बोलो एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग में क्या होता है, आप पोजीशन को हेज करते हो, मतलब कि आप कॉल भी बाई करते हो, पुट भी बाई करते हो। मार्केट में तीन केस होगा, या मार्केट ऊपर जाएगा, या तो मार्केट नीचे जाएगा, या तो मार्केट साइडवे होगा। आप अगर कॉल बायर्स हो तो मार्केट साइडवे होगा और आप हेजिंग करोगे तो आपको लॉस होगा। बट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, मुझे पता नहीं है, तो आप यहाँ पे हेजिंग का यूज कर सकते हो, जिसको यूज करके आप कहीं ना कहीं अपना लॉस को तो कम कर ही पाओगे, साथ ही साथ जो भी अगर वन साइड मोमेंटम मार्केट करेगा उधर बड़ा प्रॉफिट आप लेने में वो आपका हेल्प कर सकता है। ठीक है। जीरो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी में हेजिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी पोजीशन को हेज करके रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, जिससे अगर आपको लगता है कि मार्केट अप जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, और आपको लगता है डाउन जाएगा तो पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो। इससे आपका लॉस तो लिमिटेड होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा कि आपके पास जब कैपिटल रहेगा तो नेक्स्ट ट्रेड आप लेने में यहाँ पे समर्थ रहोगे, और आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो डायरेक्शन चूज किया उसी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे जब पोजीशन आप बनाते हो यहाँ पे मार्केट में, तो आपको इस चीज पे हेल्प हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ नंबर पॉइंट पे, यूजिंग टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, आप बाकी आपकी मर्जी, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीपीआर पे काम करो एंड मूविंग एवरेज पे काम करो। सीपीआर पे कैसे काम करना है, सीपीआर में काम करना है वन डे का टाइम फ्रेम पे मंथली सीपीआर, 1 आवर के टाइम पे वीकली सीपीआर, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे डेली सीपीआर। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो प्रीमियम बैच के मेंबर हैं वो एडवांस सीपीआर यूज करते हैं। ये कब काम आता है, ये हमें ट्रेड लेने में काम आता है। ये हम लोग किस काम के लिए रखते हैं, बस एनालिसिस के लिए। आप लोग इससे ट्रेड भी कर सकते हो, बट हमारे पास एडवांस सीपीआर इंडिकेटर है, हम लोग यहाँ पे उसको ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं, और उसको हम लोग ट्रेड करके बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अपना सिस्टम बना चुके हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं 80% प्लस हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है ऑल टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी इंडिकेटर पकड़ो, मूविंग एवरेज पकड़ो या कुछ भी पकड़ो। आज जैसे मैं आपको चार्ट जो शेयर किया था उसमें क्या बताया था, आरटीपी बन रहा है। आरटीपी का मतलब क्या होता है, जब 200 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो हाई प्रोल आरटीपी बनता है। आपका क्वेश्चन होगा कि ये ब्रेक किया, मैं आरटीपी बोल लूँ, क्या मुझे याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं याद करना पड़ेगा? आप ये देखो, सबसे छोटा कौन हुआ 20, उससे बड़ा कौन हुआ 50, उससे बड़ा क्या हुआ 200। मतलब कि क्या हो रहा, प्राइस जा रहा ऊपर की तरफ, सबसे छोटा मूविंग एवरेज नीचे, सबसे ऊपर सपोर्ट कर रहा, उससे छोटा मूविंग एवरेज नीचे सपोर्ट कर रहा, और जो सबसे बड़ा मूविंग एवरेज है वो और नीचे चला गया सपोर्ट देने के लिए। मतलब कि मार्केट गिरेगा तो पहले 20 सपोर्ट करेगा, फिर 50 सपोर्ट करेगा, फिर 200 सपोर्ट करेगा। आई थिंक आपको याद होगा कि 1-2 दिन पहले जब मार्केट यहाँ से रिटर्न किया था, उस वक्त मैं क्या बोला था कि मार्केट इसके नीचे जाएगा तो बड़ा फॉल कर सकता है, उससे बड़ा मार्केट में फॉल नहीं आएगा उससे पहले। रीजन क्या है कि यहाँ पे हमारा वन डे टाइम फ्रेम पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, और आप देख रहे हो 200 सिंपल मूविंग एवरेज का पुल बैक क्या होता है और मार्केट यहाँ सपोर्ट क्या करता है। ठीक है। तो आई थिंक आपको इजिली वे में समझाने का कोशिश किया हूँ, और आपको मे भी यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ। फिफ्थ नंबर पे हम लोग आते हैं, और हमारा फिफ्थ पॉइंट होता है टाइम डिके। टाइम डिके, टाइम डिके, प्रीमियम डिके आपको समझना पड़ेगा अगर आप एक ऑप्शन बायर्स हो तो। समझने का क्या मतलब है कि कभी भी इस मार्केट में रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करना है। कब आपको करना है, जब आप स्काल्प करोगे। स्काल्प कब करना है, जब आपके पास बिग कैपिटल होगा। कैसे आप स्काल्प करोगे, मान लीजिए आप 900 क्वांटिटी बाई कर ली हो,
5 पॉइंट आपको मिला, आप 4,500 लेकर निकल गया। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि 5 पॉइंट मार्केट नीचे भी आ सकता है, इसीलिए बात यह है कि हमेशा बस बिग कैपिटल से नहीं होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस रेंज में मैं ट्रेड कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए फ्लेक्सिबल है, क्या मैं ये सूटेबल है, इको फ्रेंडली है ये सेटअप मैं ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर मुझे ये चीज स्विच करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि स्विच करना पड़ेगा तो आप कहीं ना कहीं इसको इंट्राडे पर आ सकते हो। इंट्राडे में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, उसके बीच में आपको निकलना नहीं है। और अगर आप स्काल्प करते हो तो आप प्रॉपर ट्रेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, जो आपकी मर्जी करे वो कर सकते हो। अगर मन करे तो 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट में एग्जिट भी कर सकते हो, अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है तो मैं जो भी 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, कुछ ऐसा पॉइंट था जिसको यूज अगर आप करोगे तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते हो या फिर स्टॉप लॉस आपका छोटा भी है फिर भी काम चल जाएगा। आपको जैसे पता होगा, आप मेरा फ्री टेलीग्राम पे देख सकते हो या फिर आपने बहुत सारा मेरा वीडियो में देखा होगा कि मैं 99% ट्रेड जो लेता हूँ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, और पर डे का मैं 60 पॉइंट का लॉस लेता हूँ, मतलब कि 3 SL पर डे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मेरा बहुत दिन खराब होगा, 8 पॉइंट जाएगा। कल हमें आया था लगभग 1200 पॉइंट, ठीक है। इसमें से अगर 1200 पॉइंट में अगर एग्जांपल समझो आप 100 पॉइंट रिकवर कर पाए, ठीक है, 1200 पॉइंट का ट्रेड हमने टेलीग्राम पे दिखाया था आप लोग को। 1200 में अगर आपने 100 पॉइंट रिकवर किया और आज 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, फिर भी आप 40 पॉइंट का प्रॉफिट में हो। तो ये फायदा होता है छोटा स्टॉप लॉस लेने से कि अगर आपका दिन खराब होगा फिर भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही रहोगे। इस चीज को आप सुधार सकते हो अगर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा जीरो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी, जिसको फॉलो करके आप कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत दिन तक टिक सकते हो, और मार्केट में टिक गए तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बन के यहाँ से निकलोगे। और साथ में आप याद रखना कि प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।